जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, चार प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं। संसार में साधारण स्त्री पुरुष भी चार श्रेणी के होते हैं। प्रथम नंबर पे वे होते हैं जो यहाँ भी आनंद में हैं और परलोक में भी आनंद में रहेंगी। दूसरे वे जिन्हें यहाँ भी दुख है और परलोक में भी दुख ही भोगना पड़ेगा। तीसरे वे जिन्हें यहाँ तो सुख है परंतु परलोक में दुख मिलेगा। और चौथे वे जिन्हें यहाँ दुख है किंतु जो परलोक में सुख के भागी होंगे। इनकी विशेष व्याख्या इस प्रकार समझनी चाहिए। नंबर 1, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परलोक और ईश्वर में विश्वास करते हुए जो लोग प्रेम पूर्वक भजन, ध्यान और सत्संग करते हैं वे यहाँ भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी परम सुख प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम आपको प्रतिदिन बोलते हैं कि भजन करो, नाम जप करो, क्योंकि ये इस लोक और परलोक को सुधार देगा। यहाँ तो उन्हें भजन, ध्यान और सत्संग से प्रसन्नता एवं शांति मिलती है और ये शरीर त्याग के बाद भजन के फलस्वरूप वो परम गति को पाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। नंबर 2, राग द्वेष युक्त काम, क्रोध, लोभ आदि के चंगुल में फंसे हुए कलह प्रायण लोग जो निरंतर परस्पर वैर, विद्वेष, लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, मारपीट और मुकदमे बाजी आदि में स्वभाव से ही लगे रहते हैं, ऐसे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुख को ही प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ दिन रात वैर विरोध के कारण उन्हें जलते ही बीतता है और देह त्याग के बाद वे इन पापों के फलस्वरूप दुर्गति को पाकर नाना प्रकार की विविध योनिगत पीड़ाओं और नारकीय यंत्रणाओं को भोगते हैं। नंबर 3, जिन्हें प्रारब्ध के फलस्वरूप यहाँ विभिन्न प्रकार के भोग सुख प्राप्त हैं, परंतु जो भोग आसक्ति में फंसकर सर्वदा कामो उपभोग की प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि में लगे रहते हैं, वे यहाँ तो प्रारब्ध जनिक सुख भोगते हैं परंतु परलोक में उनकी दुर्गति होगी और वे महान दुख को प्राप्त करेंगे। जो यहाँ निष्काम भाव से यज्ञ, दान, जप, ध्यान, तीर्थ, पर्व, व्रत, उपवास, सेवा, संयम और त्याग, तप आदि में लगे रहकर कष्ट सहते हैं और लोक दृष्टि में दुखी माने जाते हैं, परंतु इन साधनों और तपस्याओं के फलस्वरूप देह त्याग के बाद परम गति को पाकर सदा के लिए परम शांति और परम आत्यंतिक सुख को प्राप्त करेंगे। तो प्यारे भक्तों, इन एक एक बातों को ध्यान से सुन के अपने जीवन में उतारो और भगवान का भजन निरंतरता से करो, क्योंकि यही आपके लोक और परलोक में काम आएगा। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।